बात एयरफोर्स के उस ग्रुप कैप्टन की जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। वो लड़की से चैटिंग के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसने एयरफोर्स की कई खुफिया जानकारियां आईएसआई के एजेंट को लीक कर दी। यही है वो खूबसूरत हसीना जिसके जाल में इंडियन एयरफोर्स का एक सीनियर ऑफिसर फंस गया और उसने एक एक करके कई गोपनीय दस्तावेज देश के दुश्मनों के हाथ में सौंप दिए। हम आपको इस लड़की का चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये लड़की कौन है ये साफ नहीं। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस लड़की की तस्वीर का इस्तेमाल करके फेसबुक अकाउंट बनाया और उसके जरिए एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण बारवा को हनी ट्रैप में फंसाया। देश के खुफिया तंत्र में सेंध लगाता हुआ एक बड़ा मामला सामने आया है दिल्ली से, जहां पर एक इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला दिसंबर महीने का है, जब इस अधिकारी से फेसबुक पर दो महिला प्रोफाइल से इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसने दोनों ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद जब इसने लगातार उनसे संपर्क रखा तो इन्होंने फोन पर भी कई बार चैटिंग की और ये भी पता चला है कि इन्होंने अश्लील बातें फोन पर की। बस इसी के बाद आईएसआई एजेंट ने इस ग्रुप कैप्टन बारवा को अपने जाल में फंसा लिया। आईएसआई एजेंट के पास कैप्टन से अश्लील बातचीत का रिकॉर्ड था और इसी को लेकर वो इसे ब्लैकमेल करने लगा। आईएसआई एजेंट ने धमकी दी कि अगर कैप्टन बारवा उसे खुफिया जानकारी नहीं देगा तो वो बारवा की अश्लील चैटिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। आरोप है कि इसके बाद ग्रुप कैप्टन बारवा ने एयरफोर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां उस आईएसआई एजेंट को दे दी और व्हाट्सएप के जरिए वो तमाम जानकारियां शेयर की। बारवा की करतूत का पता चलने पर एयरफोर्स की आंतरिक जांच कमेटी बैठी जिसमें जासूसी के आरोप सही पाए गए। जब इससे पूछताछ की गई तो उसने तमाम जानकारियां अपने आप बता दी और उसके बाद इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले किया गया। यहां पर ये फिलहाल 5 दिनों की रिमांड पर है और ये तमाम चीजें पता चल पाई है इसकी गिरफ्तारी के बाद। इंडियन एयरफोर्स की कंप्लेंट पर हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक केस रजिस्टर किया है और उस केस में जो एलिगेशंस हैं, एक ग्रुप कैप्टन मारवा उनके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं कि कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को पास ऑन किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मारवा का मोबाइल जब्त कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने आईएसआई एजेंट के साथ कौन कौन से सीक्रेट दस्तावेज शेयर किए। मोहित ओम और सुमित चौधरी के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया। हनी ट्रैप ये अफसर किस तरह से खुफिया एजेंसियों के ट्रैप में फंसा, इसकी और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे कि इस कैप्टन का जितना एक्सेस था, मोडस ऑपरेंडाई क्या था और अभी तक फोरेंसिक जांच में क्या सामने आया कि कौन सी जानकारियां पास ऑन की हैं? सबसे पहले तो आंचल इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जो सबसे संवेदनशील जानकारियां इस ग्रुप कैप्टन ने लीक करी, ग्रुप कैप्टन मारवा ने, वो थी ट्रांसपोर्टर विमान की। जी हाँ, ट्रांसपोर्टर विमान का सबसे ज्यादा यूसेज होता है कि जब जंग के मैदान में आपको पैराट्रूपर्स को उतारना होता है, उसकी संवेदनशील जानकारियां लीक की गई, जिसके अंदर उसके मेंटेनेंस को लेकर कि क्या मेंटेनेंस था, कितने एयरक्राफ्ट हैं जो ट्रांसपोर्टर हम इस्तेमाल करते हैं, किसका कितना कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी कितना है, इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर वो कितने उड़ सकते हैं, ये संवेदनशील जानकारियां ग्रुप कैप्टन मारवा ने लीक की और हनी ट्रैप में फंसने के बाद इन्होंने सारी जानकारियां दे दी हैं। इसके अलावा ये भी आंचल कि ये जो जितने एयरक्राफ्ट हैं ये कितने पैराट्रूपर्स को ले जा सकते हैं, कितने हाई एल्टीट्यूड में उड़ सकते हैं। इसके अलावा साइबर के अंदर साइबर और मेंटेनेंस की फाइल इन्होंने मंगाई थी और इनको कई बार इनको एंड्रॉइड फोन के साथ देखा गया वायु भवन के अंदर, जिसके बाद इनकी तलाश हुई और ये सभी जानकारियां उसके बाद खंगाली गई। बिल्कुल, और यही देखना बाकी है कि कितनी इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है। इस एंड्रॉइड फोन को सीज कर लिया गया है, हालांकि बहुत से लोगों को स्मार्टफोन की इजाजत नहीं होती है, फिर भी स्मार्टफोन लेकर गए और कई ऐसी जानकारी हैं जो व्हाट्सएप की गई आईएसआई के हैंडलर्स को। सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।